हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय फ्यूचर 10G। आज हम आप सभी के लिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। और ये जितने भी क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके बीपीएससी पीसीएस में पूछे गए क्वेश्चन हैं, तो उनको भी इसमें शामिल किए हैं। तो देखिए, यहाँ पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से एक देखिए यहाँ पे ट्वीट किया गया था। आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि पहले जेडीयू का आया था, फिर इसके बाद जो है यहाँ पे नीतीश कुमार खुद इसको ट्वीट किए थे। तो देखिए लिखा है यहाँ पे, बिहार में शिक्षा व्यवस्था को सशक्त बनाने के उद्देश्य से बीपीएससी के माध्यम से चौथे चरण की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया मई 2025 से प्रारंभ होने जा रही है। तो देखिए यहाँ पे जो है, अब यहाँ पे नीतीश कुमार भी बता दिए हैं कि आप लोगों का भर्ती होने जा रहा है। तो देख लीजिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे इनके फोटो के साथ आया था, ये ट्वीट किए थे। कब किए थे देख लीजिए, 21 मार्च 2025 को। कब किए थे? 21 मार्च को किए हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। 10 बजे किए थे 21 तारीख को। देख लीजिए यहाँ पे रियल है, जा करके आप इनके ट्विटर हैंडल पर भी देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पे नीतीश कुमार भी कह दिए हैं। और देखिए यहाँ पे पहले, इसके पहले जो था, इसके पहले देखिए यहाँ पे इनके पार्टी के द्वारा आया था, जनता दल के द्वारा आया था। ये भी आप लोग देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ यहीं पे आया था। उसके बाद जो है मुख्यमंत्री खुद इसको बताए थे कि TRE-4 आ रहा है, तो आप लोग इसमें अच्छे से तैयारी करिए ताकि आप लोग एक सीट इसमें प्राप्त कर सकें। तो देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो बताइए, करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने दिया था, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, या फिर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने दिया था? तो देखिए, करो या मरो का नारा देने वाले कौन थे? महात्मा गांधी जी थे। कौन थे? महात्मा गांधी जी ने ही करो या मरो का नारा दिया था। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी जी से क्वेश्चन पूछता है कि महात्मा गांधी जी जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष रह चुके थे? तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी जो थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के केवल एक बार अध्यक्ष थे। कब थे? केवल एक बार थे। और वो कब बनाए गए थे? 1924 में। 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता जो है कौन किया था? महात्मा गांधी जी किए थे। तो इस क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप लोग इसे जानते रहिएगा। अगर पूछेगा कि महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1869 को। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। और महात्मा गांधी जी की मृत्यु हुई थी कब? 30 जनवरी 1948 को। तो इसमें दे सकता है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे महात्मा गांधी जी के बारे में पूछ लेगा, इनका जन्म पूछ लेगा, ये नारा पूछ लेगा, कई स्टेटमेंट दे करके पूछ लेगा। तो आप लोगों को ये सब जानना जरूरी है कि पेपर जो है थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए थोड़ा सा इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। तो चलिए, इसको दिए कब थे? तो 1942 में दिए थे। सन भी आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, ये क्या थे? ये भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। 1929 वाला इनका जो था प्रथम पहली बार जो है अध्यक्ष बने थे। और इसमें क्या हुआ था? इसमें ये लाहौर अधिवेशन हुआ था। कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था 1929 में। ये भी आप लोग जानते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो बताइए, यह स्टेटमेंट देने वाले कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, बाल गंगाधर तिलक थे, या लाला लाजपत राय थे? तो बताइए, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इससे मैं लेकर के रहूँगा, यह स्टेटमेंट किसने दिया था? तो यह स्टेटमेंट देने वाले कौन थे? यह स्टेटमेंट दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक से 2 पत्रिकाएं पूछता है आपके एग्जाम में। कहता है केसरी और मराठा पत्रिका किसका था? तो केसरी और मराठा दोनों पत्रिकाएं जो है बाल गंगाधर तिलक की थी। किसकी थी? बाल गंगाधर तिलक। लेकिन इसमें भी पूछता है कि केसरी पत्रिका जो था वह किस भाषा में था? तो केसरी पत्रिका जो था वो मराठी भाषा में किस भाषा में थी? मराठी भाषा में थी। तो बताइए, जो है केसरी पत्रिका बाल गंगाधर तिलक का, वो किस भाषा में था? मराठी भाषा में था। अगर पूछेगा कि मराठा पत्रिका जो था बाल गंगाधर तिलक का, यह जो है किस भाषा में प्रकाशित होता था? तो ये अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था। यहाँ पे ये भी पूछता है कि दोनों पत्रिकाएं कौन सी दैनिक थी और कौन सी साप्ताहिक थी? तो देखिए, केसरी वाला जो पत्रिका था वो कैसा पत्रिका था? दैनिक पत्रिका थी। और ये किस भाषा में छपती थी केसरी वाली पत्रिका? तो केसरी वाली पत्रिका मराठी भाषा में छपती थी। अगर पूछेगा आपसे कि मराठा पत्रिका जो है अंग्रेजी भाषा में छपती थी और एक ऐसी पत्रिका थी, ये साप्ताहिक पत्रिका थी। सप्ताह में एक बार इसको प्रकाशित किया जाता था, ये आप लोग याद रखिएगा।
और इसको कब प्रकाशित किया गया था? 1881 में। कब किया गया था? 1881 में बम्बई से प्रकाशित किया गया था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे दादा भाई नौरोजी से एक क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनता है। कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे? अगर पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। अगर पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष कौन थे, तो दूसरे अध्यक्ष भी दादा भाई नौरोजी थे। दूसरा अध्यक्ष जो है कब बनाया गया था? तो 1886 में बनाया गया था। कब? 1886 में बनाया गया था। और पूछेगा कि अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो कलकत्ता में हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था बताइए? कलकत्ता में हुआ था। इसकी अध्यक्षता कौन किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। बताइए इसकी अध्यक्षता कौन किया था? 1886 का जो अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता कौन किया था? दादा भाई नौरोजी किए थे। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अगर आपसे पूछेगा कि दादा भाई नौरोजी जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष रह चुके थे, एक क्वेश्चन आपसे पूछता है, तो कितने बार टोटल रहे थे? 3 बार। कब कब रहे थे ये भी आपसे पूछेगा। तो एक बार 1886 वाला आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद 1893 में बनाए गए थे, फिर 1906 में बनाए गए थे। तो ये तीनों क्वेश्चन आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। इसके बारे में आप लोगों को कन्फ्यूज नहीं होना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए निम्नलिखित में से भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, या फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक थे? तो देखिए अगर पूछेगा भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन हो जाएगा? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का अंत किया था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछेगा एग्जाम में कि सती प्रथा का अंत जो है किसने किया था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। अगर पूछेगा कि कब किए थे, तो 1829 ईस्वी में। कब हुआ था बताइए? सती प्रथा का अंत बताइए कब हुआ था? 1829 ईस्वी में। अगर पूछेगा किसके प्रयास से सती प्रथा का अंत किया गया था, तो राजा राम मोहन राय के प्रयास से। तो बताइए राजा राम मोहन राय के प्रयास से किस प्रथा का अंत किया गया था? सती प्रथा का अंत किया गया था। ये आप लोग याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे पूछा था भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। लेकिन आपसे पूछता कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछेगा तो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लॉर्ड माउंटबेटन जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। लेकिन आपसे अगर पूछेगा कि स्वतंत्र भारत का एकमात्र भारतीय या अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो इसमें आंसर बदल जाएगा सी राजगोपालाचारी, मतलब चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हो जाएगा। तो आप लोगों को इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर पूछेगा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। लेकिन अगर स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछेगा, तो लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन अगर स्वतंत्र भारत का एकमात्र बोले या अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल बोले, मेरा स्टेटमेंट आप लोग ध्यान से सुनिएगा। अगर पूछेगा स्वतंत्र भारत का एकमात्र या अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी था। अगर बंगाल का पहला गवर्नर पूछेगा तो क्या हो जाएगा? रॉबर्ट क्लाइव। क्या हो जाएगा? बंगाल का पहला गवर्नर पूछेगा तो रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा। लेकिन बंगाल का पहला गवर्नर जनरल पूछेगा तो वारेन हेस्टिंग हो जाएगा। कौन हो जाएगा? वारेन हेस्टिंग हो जाएगा। तो ये आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में क्या हुआ था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में आया था अस्थायी बंदोबस्त। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? तो बताइए भारत में सबसे पहले जो है रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? 1845 ईस्वी में, 1853 ईस्वी में, 1875 ईस्वी में, 1880 ईस्वी में। तो देखिए भारत में पहली रेलगाड़ी जो है सबसे पहले चलाई गई थी 1853 ईस्वी में। कब चलाई गई थी? 1853 ईस्वी में चलाई गई थी। ये आप लोग याद रखिएगा। तो बताइए भारत में पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? तो भारत में पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी 1853 ईस्वी में। अगर डेट पूछेगा तब आप लोग बताइएगा 16 अप्रैल 1853। कब? 16 अप्रैल 1853 को चलाई गई थी। और ये पूछेगा कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी, तो मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई थी। यह भी आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछेगा कितना दूरी तय किया गया था, जो 34 किलोमीटर दूरी तय किया गया था। कितना? 34 किलोमीटर दूरी तय की गई थी। अगर ट्रेन का नाम पूछेगा तो ब्लैक ब्यूटी। कौन सा ट्रेन था? ब्लैक ब्यूटी ट्रेन का नाम था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए।
अगला क्वेश्चन है, भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी? कलकत्ता में, चेन्नई में, मुंबई में या फिर दार्जिलिंग में? तो देखिए भारत में विद्युत आपूर्ति जो है सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी? तो ये दार्जिलिंग में शुरू हुई थी। कहाँ पे? दार्जिलिंग में शुरू हुई थी। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछेगा सर्वप्रथम इसका सन कब हुआ था, तो 1897 ईस्वी में दार्जिलिंग में शुरू की गई थी। ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा यहाँ पे बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन था वो मुंबई में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? बताइए आप लोग कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन था वो मुंबई में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? चलिए बताइए आप लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विवेकानंद मेमोरियल रॉक हॉल कहाँ स्थित है? तो बताइए विवेकानंद मेमोरियल रॉक हॉल जो है कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है, अंडमान निकोबार में स्थित है, लक्षद्वीप में स्थित है या फिर केरल में स्थित है? तो देखिए यहाँ पे विवेकानंद मेमोरियल रॉक हॉल जो है ये कहाँ पे स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पे? तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु के कन्याकुमारी में स्थित है। कहाँ पे? तमिलनाडु के कन्याकुमारी में स्थित है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि विवेकानंद मेमोरियल रॉक हॉल जो है कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु में स्थित है। आप लोग इसे याद रखिएगा। देखिए 1870 देखिए जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है पहला अधिवेशन हुआ था बम्बई में, और इसकी अध्यक्षता करने वाले कौन थे? WC बनर्जी थे। कौन थे? WC बनर्जी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बताइए कौन थे? WC बनर्जी थे। और इसकी अध्यक्षता कब किए थे? 1885 में किए थे। कब किए थे? 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो है WC बनर्जी को चुना गया था, जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, किस कांड के कारण असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा था? ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बताइए किस कांड के कारण असहयोग आंदोलन को स्थगित करना पड़ा था? चौरी चौरा कांड था, चंपारण था, दांडी था, इनमें से कोई नहीं था। तो देखिए असहयोग आंदोलन को बंद करने का मेन कारण था चौरी चौरा घटना। क्या हुआ था? चौरी चौरा जब घटना हो गई थी तो इसीलिए असहयोग आंदोलन को बंद कर देना पड़ा था। अगर आप लोगों से पूछेगा कि असहयोग आंदोलन जो है कब प्रारंभ हुआ था और कब इसको बंद किया गया था, तो आप लोगों को यहाँ पे डेट इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो अब डेट पूछता है। क्या पूछता है? डेट पूछता है कि कब इसको स्टार्ट किया था और किया गया था और कब इसको बंद कर दिया गया था। तो देखिए असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1 अगस्त 1920 को। कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन जो है प्रारंभ हुआ था, और इसको जो है बंद किया गया था 5 फरवरी 1922 को। कब? 5 फरवरी 1922 को। कहीं कहीं की 4 फरवरी 1922 आता है, तो आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा। आपके एग्जाम में कोई एक ही ऑप्शन आएगा, चाहे 4 फरवरी या फिर 5 फरवरी। तो इसको स्थगित किया गया था 4 फरवरी या 5 फरवरी 1922 को। अगर पूछेगा यहाँ पे चौरी चौरा कांड को स्थगित कब किया गया था, तो 5 फरवरी 1922 आप लोग करेक्ट करिएगा। यहाँ पे अगर चंपारण सत्याग्रह पूछेगा तो कब हुआ था? चंपारण सत्याग्रह बताइए कब हुआ था? 1917 में हुआ था। कब हुआ था? 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछेगा कि दांडी मार्च जो है कब शुरू हुआ था, तो 12 मार्च 1930 को। कब हुआ था? 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ था और 6 अप्रैल 1930 तक चला था। कब से कब तक? 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930। आप लोग ये डेट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग कांड किस वर्ष हुआ था? बताइए जालियांवाला बाग कांड जो है किस वर्ष हुआ था? तो देखिए यहाँ पे 1913 ईस्वी में, 1918 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में या फिर 1922 ईस्वी में। तो देखिए जालियांवाला बाग कांड जो है किस वर्ष हुआ था? वो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बताइए जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? बताइए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय थे, अरविंद घोष थे, स्वामी विवेकानंद थे या फिर स्वामी दयानंद सरस्वती थे? तो देखिए ब्रह्म समाज की स्थापना करने वाले जो थे वो थे राजा राम मोहन राय। किसने किया था?
ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था। कब किया था? 1828 ईस्वी में। तो आप लोगों से पूछेगा कि ब्रह्म समाज की स्थापना जो है कब किया गया था? तो 1828 में किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा आत्मी सभा की स्थापना किसने की थी, तो ये भी किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था। किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने आत्मी सभा की भी स्थापना की थी। अगर पूछेगा वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी, तो ये भी राजा राम मोहन राय। तो अगर आपसे पूछे ब्रह्म समाज की स्थापना, आत्मी सभा की स्थापना, वेदांत कॉलेज की स्थापना, तो ये तीनों करने वाले कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। अगर पूछेगा कि आत्मी सभा की स्थापना जो है कब किया गया था, तो 1815 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। तो बताइए आत्मी सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? बोलिए, आप लोग बोलेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा याद होगा। तो आत्मी सभा की स्थापना कब हुआ था? 1815 में हुआ था। बताइए वेदांता कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो वेदांत कॉलेज की स्थापना करने वाले कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। कब किए थे? 1825 ईस्वी में किए थे। अगर आप लोगों से पूछे गर्म दल के नेता कौन थे, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि लाल बाल पाल घोष। घोष मतलब क्या हो गया? अरविंदो घोष। उसके बाद धींगरा। उसके बाद धींगरा का पूरा नाम क्या था? मदन लाल धींगरा। ये सब आपको पता होना चाहिए कि लाल बाल पाल घोष और ये जो थे धींगरा और ऊधम सिंह, ये सब क्या थे? गर्म दल के नेता थे। आप लोग के एग्जाम में पूछता है कि गर्म दल के नेता कौन थे, तो आप लोगों को ये सब पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे अगर पूछेगा आप लोगों को कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना की थी, तो आर्य समाज की स्थापना की थी। तो अगर पूछेगा कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। कब किया था? 1850 ईस्वी में। 1875 ईस्वी में कब किया गया था? आर्य समाज की स्थापना कब किया गया था? 1875 ईस्वी में। किसके द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? हम आपको बताए हैं अभी। बताइए भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे, सी राजगोपालाचारी थे, लॉर्ड लिटन थे, या इनमें से कोई नहीं थे? तो बताइए भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो देखिए हम आपको बताए हैं कि अगर पूछे भारत के अंतिम गवर्नर जनरल पूछे या स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल पूछे, तो इस केस में क्या होता है? सी राजगोपालाचारी। कौन होते हैं? सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। देखिए अगर यहाँ पे पूछेगा स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन था। कौन था? स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछेगा तो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। लेकिन भारत का प्रथम वायसराय पूछेगा तो कौन हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग। आप लोग ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं? बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक। तो देखिए सीमांत गांधी कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को। किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। इन्हीं को क्या कहा जाता है? इन्हीं को बच्चा खान भी कहा जाता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। ये एक संस्था की स्थापना की थी जो बहुत एग्जाम में पूछता है खुदाई खिदमतगार संस्था की स्थापना किसने की थी? तो अगर आपसे पूछेगा कि खुदाई खिदमतगार संस्था की स्थापना किसने की थी, तो ये सीमांत गांधी के द्वारा किया गया था। मतलब खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा ही किया गया था। कब किया गया था? 1929 ईस्वी में किया गया था। अगर आप लोगों से पूछे महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु पूछे या मोहम्मद जिन्ना के गुरु पूछे, तो कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। ये आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछेगा महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष रह चुके थे, तो महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के केवल एक बार अध्यक्ष चुने गए थे, 1924 के बेलगांव अधिवेशन में। ये भी आप लोग याद रखिएगा। केसरी और मराठा पत्रिका किसका है? तो बाल गंगाधर तिलक का है। बताइए केसरी और मराठा पत्रिका किसका है? बाल गंगाधर तिलक का है। और इसे कहाँ से प्रकाशित किया जाता था? तो बम्बई से प्रकाशित किया जाता था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? देखिए यहाँ पे प्रथम महिला अध्यक्ष जब पूछेगा तो हो जाएगा एनी बेसेंट। लेकिन अगर पूछेगा प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तब यहाँ पे सरोजनी नायडू हो जाता। अगर आपसे पूछेगा प्रथम महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट। अगर पूछेगा प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तब सरोजनी नायडू। तो देखिए यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। और ये जो है किस सत्र की अध्यक्षता की थी? तो 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली कौन थी? एनी बेसेंट थी। तो आपसे पूछेगा एग्जाम में
कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। तो पूछेगा सरोजिनी नायडू किस सत्र की अध्यक्षता की थी? तो 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था? सरोजिनी नायडू। और 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था? एनी बेसेंट की थी। तो इन दोनों क्वेश्चन में कन्फ्यूज नहीं होना है और ये दोनों क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में आता रहता है। अगर पूछेगा हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? तो एनी बेसेंट को ही कहा जाता है। किसे कहा जाता है? हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? एनी बेसेंट को कहा जाता है। ये आप लोग याद रखिएगा। अगर आप लोगों से पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है कब किया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब किया गया था? तो बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था 1885 में। कब हुआ था? 1885 में। किसके द्वारा हुआ था? A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था। देखिए हर्मिट ऑफ शिमला जो है A.O. ह्यूम को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? A.O. ह्यूम को कहा जाता है। ये आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछेगा आप लोगों से कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे बताइए? W.C. बनर्जी थे। दूसरे अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। तीसरे अध्यक्ष पूछेगा तो कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी थे। चौथे अध्यक्ष पूछेगा तो कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चौथा अध्यक्ष कौन था? तो इसे आप लोग बताइएगा जॉर्ज यूरे। अगर पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो जॉर्ज यूरे थे। कौन थे? जॉर्ज यूरे थे। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए महात्मा गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी? हम आपको एक क्वेश्चन बताया भी है और ये एग्जाम में आया भी था। तो बताइए महात्मा गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी? 1 जनवरी 1947 को, 30 जनवरी 1947 को, या फिर 30 जनवरी 1948 को, 1 जनवरी 1948 को। देखिए महात्मा गांधी जी की जो मृत्यु हुई थी वो 30 जनवरी 1948 को हुआ था। कब हुआ था? 30 जनवरी 1948 को हुआ था। लेकिन अगर पूछेगा कि महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है गोवा पुर्तगालियों से कब मुक्त हुआ था? तो बताइए गोवा जो है पुर्तगालियों से कब मुक्त हुआ था? 1961 ईस्वी में, और 1861 ईस्वी में, 1856 ईस्वी में, या फिर 1971 ईस्वी में। तो बताइए गोवा जो है पुर्तगालियों से मुक्त कब हुआ था? तो देखिए गोवा जो है पुर्तगालियों से मुक्त हुआ था 1961 ईस्वी में। कब हुआ था? 1961 ईस्वी में गोवा पुर्तगालियों से मुक्त हुआ था। ये आप लोग याद रखिएगा। अगर गोवा की राजधानी पूछेगा तो क्या था? पणजी है। क्या है? पणजी गोवा की राजधानी है। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। देखिए अगला क्वेश्चन है तिलक मांझी का जन्म किस ईस्वी में हुआ था? तो बताइए तिलक मांझी का जन्म जो है किस ईस्वी में हुआ था? 1750 ईस्वी में, 1774 ईस्वी में, 1785 ईस्वी में, या फिर 1850 ईस्वी में। तो देखिए तिलक मांझी का जो जन्म हुआ था ये कब हुआ था? 1750 ईस्वी में। कब हुआ था? 1750 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर ये पूछेगा बिहार के किस जिले में हुआ था? तो बिहार के भागलपुर जिला में हुआ था। तो बताइए तिलक मांझी का जन्म जो है बिहार के किस जिले में हुआ था? तो बोलिए भागलपुर जिला में हुआ था। ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? तो बताइए सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है कब शुरू हुआ? आप लोग क्वेश्चन को ही डायरेक्ट याद कर लीजिए, क्योंकि जो है आपके एग्ज़ाम में थोड़ा थोड़ा जब आप लोग याद पहले से किए रहेंगे तो एग्ज़ाम में ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है कि जब क्वेश्चन को हम स्क्रीनशॉट ले लेकर के रख लेते हैं तो उसे फिर रिवीजन करने में ज़्यादा फील होता है कि हम कैसे इसको रिवीजन करें, क्योंकि इतना सारा क्वेश्चन हो जाता है कि उसे देख करके डर लगने लगता है। तो आप लोग जो पढ़िए वो अच्छे से पढ़िए, उसी में से एग्ज़ाम में आएगा। ये नहीं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लेकर रख लिया है और उसको रिवीजन नहीं कर रहे हैं। तो आप लोग अच्छे से इसे जो पढ़ाया जा रहा है अच्छा से इसको यहीं पे तैयार करते रहिए, ताकि एग्ज़ाम में ज़्यादा परेशानी ना उठाना पड़े। तो देखिए यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ था 12 मार्च 1930 को। कब हुआ था? 12 मार्च 1930 को जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ था। और ये कब तक चला था? 6 अप्रैल 1930 को, 1930 तक। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? 1930 में स्टार्ट हुआ था। 24 दिन चला था। ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए रमप्पा विद्रोह कब हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए रमप्पा विद्रोह जो है कब स्टार्ट हुआ था? 1916 ईस्वी में, 1917 ईस्वी में,
1918 ईस्वी में या फिर 1919 ईस्वी में। तो देखिए रमप्पा विद्रोह जो है स्टार्ट हुआ था कब, 1917 ईस्वी में। अगर पूछेगा रमप्पा विद्रोह जो है किस राज्य में प्रारंभ हुआ था, तो ये आंध्र प्रदेश में प्रारंभ हुआ था। कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में प्रारंभ हुआ था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछेगा किस क्षेत्र में प्रभावित था, तो गोदावरी एवं विजयनगरम क्षेत्र में प्रभावित था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो अगर पूछेगा आप लोगों से एक क्वेश्चन कि नील विद्रोह जो है कहाँ से संबंधित है, तो नील विद्रोह जो है बंगाल और बिहार से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है, नील विद्रोह जो है कहाँ से संबंधित है, बंगाल और बिहार से संबंधित है, ये आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछेगा कि जतरा भगत आंदोलन जो है किस राज्य से संबंधित है, तो ये भी याद रखिएगा कि बिहार से संबंधित है। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है बिहार वाला आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि बिहार का एग्जाम देना है, तो जो वहाँ पे आंदोलन हुआ है उसे आप लोग याद करके जाना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन तो हो गया है, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में प्रथम साम्यवादी मुख्यमंत्री कौन था। तो बताइए भारत में प्रथम साम्यवादी मुख्यमंत्री कौन था। ज्योति बसु थे, बुद्धदेव भट्टाचार्य थे, एम.एन. राय थे, ई.एम.एस. नंबूदरी-पाद थे। तो बताइए भारत में प्रथम साम्यवादी मुख्यमंत्री कौन थे। तो देखिए भारत में प्रथम साम्यवादी मुख्यमंत्री जो थे वो कौन थे, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जवाहरलाल नेहरू का निधन किस वर्ष हुआ था। तो बताइए पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन जो है किस वर्ष हुआ था, 1962 ईस्वी में, 1963 ईस्वी में, 1964 ईस्वी में, या फिर 1965 ईस्वी में। तो बताइए पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो है निधन किस वर्ष हुआ था। तो देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन जो हुआ था 27 मई 1964 को हुआ था। कब हुआ था, 27 मई 1964 को हुआ था। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष रह चुके थे, तो 3 बार रह चुके थे। कितनी बार, 3 बार जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, ये आप लोग याद रखिएगा। कब कब रहे थे, एक बार 1929 में रहे थे, ये आप लोग याद रखिएगा कि 1929 वाला जो अधिवेशन था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था, ये लाहौर में हुआ था, यहीं पे पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। अगर पूछेगा दूसरा कब कब रहे थे, तो 1936 में दूसरी बार रहे थे, फिर 1937 में फैजपुर का भी अधिवेशन जो है, अधिवेशन की अध्यक्षता जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था, ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे। तो बताइए भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे, सी राजगोपालाचारी थे, वी.डी. सावरकर थे। तो देखिए भारतीय जनसंघ के जो संस्थापक थे ये कौन थे, ये थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। कौन थे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे। तो आपसे पूछिएगा कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे, तो आप लोग क्या बताएंगे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। कौन थे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर होगा। देखिए यहाँ पे सी राजगोपालाचारी के बारे में आपको बताया है। अगर पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्वतंत्र भारत का प्रथम जो है, अगर पूछेगा स्वतंत्र भारत के एकमात्र या अंतिम एकमात्र भारतीय जो है गवर्नर जनरल कौन थे, तो सी राजगोपालाचारी थे, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है ब्राटलैंड आयोग किससे संबंधित है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बताइए ब्राटलैंड आयोग जो है किससे संबंधित है, पर्यावरण से संबंधित है, बाल श्रम से संबंधित है, मानवाधिकार से संबंधित है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ब्राटलैंड आयोग जो था ये किससे संबंधित था, पर्यावरण से। तो बताइए पर्यावरण से जो है ब्राटलैंड आयोग का संबंध है, तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है भारत में गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया। तो बताइए भारत में गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन जो है किस वर्ष आयोजित किया गया था, 1982 ईस्वी में, 1983 ईस्वी में, 1981 ईस्वी में, या फिर 1984 ईस्वी में। तो बताइए भारत में गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन जो है किस वर्ष आयोजित किया गया था। तो देखिए भारत में गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन जो है ये जो है आयोजित किया गया था 1983 में। कब किया गया था, 1983 में किया गया था। ऑप्शन नंबर जो है सेकंड करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला क्वेश्चन है शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बताइए शिमला समझौता जो है किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था। 1971 ईस्वी में, 1972 ईस्वी में, 1973 ईस्वी में, फिर 1974 ईस्वी में। तो बताइए शिमला समझौता जो है किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था। तो देखिए शिमला समझौता जो है ये हस्ताक्षरित हुआ था 1972 ईस्वी में। कब हुआ था? 1972 ईस्वी में शिमला समझौता जो है हस्ताक्षरित हुआ था। अगर आपसे पूछेगा कि शिमला समझौता जो है किसके किसके बीच हुआ था, तो भारत और पाकिस्तान के बीच। तो बताइए शिमला समझौता किसके बीच हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। ये आप लोग याद रखिएगा। कब हुआ था? 1972 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है ताशकंद समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था। तो बताइए ताशकंद समझौता जो है किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था। 1962 ईस्वी में, 1965 ईस्वी में, 1966 ईस्वी में, या फिर 1967 ईस्वी में। तो देखिए ताशकंद समझौता जो है किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था। तो 1965 ईस्वी में। कब हुआ था? 1965 ईस्वी में हस्ताक्षरित हुआ था। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है भारत में पहला परमाणु परीक्षण किस वर्ष हुआ था। तो बताइए भारत में जो पहला परमाणु परीक्षण था वह किस वर्ष हुआ था। 1972 ईस्वी में, 1973 ईस्वी में, 1974 ईस्वी में, या फिर 1975 ईस्वी में। तो देखिए भारत में जो पहला परमाणु परीक्षण था ये कब हुआ था। 1974 ईस्वी में पोखरण में हुआ था। कहाँ पे? पोखरण में हुआ था। कब हुआ था? 1974 में हुआ था। तो ये दोनों बात आपको पता होना चाहिए कि भारत में पहला परमाणु परीक्षण जो है 1974 में पोखरण में स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे देखिए गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था। तो बताइए गरीबी हटाओ का नारा देने वाले कौन थे। इंदिरा गांधी थी, राजीव गांधी थे, कामराज थे, या फिर सोनिया गांधी थी। तो बताइए गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था। तो देखिए गरीबी हटाओ का नारा देने वाले कौन थे। इंदिरा गांधी थे। कौन थे? इंदिरा गांधी जो थी ये गरीबी हटाओ का नारा दी थी। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर होगा। तो बताइए गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था। तो इंदिरा गांधी जी द्वारा क्या दिया गया था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे। तो बताइए राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे। वीवी गिरी थे, फखरुद्दीन अली अहमद थे, नीलम संजीव रेड्डी थे, या फिर ज्ञानी जैल सिंह थे। तो बताइए राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे। तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जो थे भारत के राष्ट्रपति जो थे ये कौन थे। फखरुद्दीन अली अहमद थे। कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद जो थे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। फखरुद्दीन अली अहमद जो थे राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति थे। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए संपूर्ण क्रांति का नारा देने वाले कौन थे। जयप्रकाश नारायण थे, आचार्य नरेंद्र देव थे, लाल बहादुर शास्त्री थे, या फिर महात्मा गांधी थे। तो देखिए संपूर्ण क्रांति का नारा देने वाले कौन थे। जयप्रकाश नारायण। कौन थे? जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। कब दिए थे ये आपको पता होना चाहिए कि संपूर्ण क्रांति का नारा जो है कब दिया गया था। तो 1977 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1977 में जयप्रकाश नारायण के द्वारा संपूर्ण क्रांति का नारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1973 ईस्वी किस मुकदमे से संबंधित था। तो बताइए 1973 जो है किस मुकदमे से संबंधित था। गोलकनाथ मुकदमा से संबंधित था, केशवानंद भारती मुकदमा से संबंधित था, मिनर्वा मिल्स मुकदमा से संबंधित था, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 1973 में एक केशवानंद भारती मुकदमा जो था ये बहुत फेमस हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 1973 किस मुकदमे से संबंधित है। केशवानंद भारती मुकदमा। ऑप्शन नंबर जो है सेकंड करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है। तो बताइए चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है। सुनीता नारायण संबंधित है, मेधा पाटकर हैं, सुंदरलाल बहुगुणा हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए चिपको आंदोलन से संबंधित जो था सुंदरलाल बहुगुणा थे। कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा जो है
चिपको आंदोलन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि आज़ादी के बाद कांग्रेस पार्टी को समाप्त कर दिया जाएगा। ये क्वेश्चन बताइए, अच्छा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि आज़ादी के बाद जो है कांग्रेस पार्टी को समाप्त कर दिया जाएगा। महात्मा गांधी जी ने, सरदार पटेल ने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। तो देखिए ये कहने वाले जो थे या फिर ये सुझाव देने वाले जो थे ये महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी बोले थे कि आज़ादी के बाद जो है कांग्रेस पार्टी को समाप्त कर दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष रह चुके थे। तो देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 2 बार अध्यक्षता किए थे। कितने बार किए थे? 2 बार किए थे। एक बार 1938 में किए थे और 1938 वाला जो अधिवेशन था ये कहाँ पे हुआ था? हरिपुरा में हुआ था। अगर पूछेगा 1939 वाला जो है अधिवेशन कहाँ पे किए थे, तो 1939 वाला जो हुआ था त्रिपुरा में हुआ था। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 2 बार अध्यक्षता तो जो है कौन किया था? सुभाष चंद्र बोस किए थे। कब कब किए थे? 1938 और 1939 में। तो ये बात आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है इंदिरा गांधी की हत्या कब हुई थी। तो बताइए इंदिरा गांधी की हत्या जो है कब हुई थी? 29 अक्टूबर 1984 में, 30 अक्टूबर 1984 में या फिर 31 अक्टूबर 1984 में। तो बताइए इंदिरा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो देखिए अक्टूबर के लास्ट महीने में हुआ था, 31 अक्टूबर 1984। तो आप लोग इसी तरह याद रखिएगा कि अक्टूबर के लास्ट महीने में, तो आपको भूलेगा नहीं। तो 31 अक्टूबर 1984, अक्टूबर का लास्ट महीना 1984, अक्टूबर का लास्ट महीना 1984। आप लोग बोलिए इसी तरह, अक्टूबर का लास्ट महीना 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है गोवा को किस वर्ष आज़ादी मिली थी। तो बताइए गोवा को किस वर्ष आज़ादी मिली थी? 1947 ईस्वी में, 1961 ईस्वी में, 1987 ईस्वी में या फिर 1988 ईस्वी में। तो ये आप लोगों को क्वेश्चन हम करा भी चुके हैं। तो गोवा को किस वर्ष आज़ादी मिली थी? 1961 ईस्वी। कब मिला था? 1961। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया था। तो बताइए किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया था। राजीव गांधी ने, चंद्रशेखर ने, नरसिम्हा राव ने, वीपी सिंह ने। तो बताइए किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया था। तो देखिए मंडल आयोग की सिफारिश को लागू करने वाले जो थे वे कौन थे? वीपी सिंह थे। कौन थे? वीपी सिंह थे। ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगर बताइए आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि मंडल आयोग की सिफारिश को लागू करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे, तो वीपी सिंह थे। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए राजीव गांधी की भी हत्या हो गई थी। तो बताइए राजीव गांधी की हत्या जो है कब किया गया था। तो राजीव गांधी की जो हत्या हुआ था ये हुआ था 1991 में। कब हुआ था? 1991 में हुआ था। और इंदिरा गांधी की हत्या कब हुई थी? अक्टूबर का लास्ट महीना 1984। तो 1984 आप लोग इंदिरा गांधी का और 1991 राजीव गांधी का, ये दोनों आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सप्रेम। देखिए क्वेश्चन जो है पहले का था। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, ताना भगत आंदोलन हुआ था। तो बताइए ताना भगत आंदोलन जो है कहाँ पे हुआ था। ये क्वेश्चन आपको बताया भी है और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया भी है। तो बताइए ताना भगत आंदोलन जो है किस राज्य से संबंधित है। तो ताना भगत आंदोलन जो है बिहार से संबंधित है। कहाँ से? बिहार से संबंधित है। ताना भगत आंदोलन पूछता है कब हुआ था, तो 1914 में हुआ था। कब हुआ था? ताना भगत आंदोलन 1914 में हुआ था। और किस राज्य से संबंधित है? तो बिहार से संबंधित है। अगर पूछेगा कि ताना भगत आंदोलन जो है इसका नेतृत्व करता कौन थे, तो जतरा भगत थे। कौन थे? जतरा भगत जो थे ताना भगत आंदोलन से संबंधित थे। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। तो बताइए इंकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले कौन थे? लोकमान्य तिलक थे,
सरदार भगत सिंह थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे या फिर चंद्रशेखर आज़ाद थे। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सरदार भगत सिंह के द्वारा इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। तो बताइए सरदार भगत सिंह ने कौन सा नारा दिया था, इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले कौन थे, सरदार भगत सिंह थे। लेकिन अगर पूछेगा करो या मरो का नारा किसने दिया था, हे राम का नारा किसने दिया था, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था, तो ये सब देने वाले कौन थे, महात्मा गांधी थे। कौन थे, महात्मा गांधी थे। अगर पूछेगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है कौन सा नारा दिए थे, तो बताइए नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो थे वे कौन सा नारा दिए थे, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम किस शहर को अपनी राजधानी बनाया था। तो बताइए अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम जो है किस शहर को अपनी राजधानी बनाया था। तो देखिए अंग्रेजों ने सर्वप्रथम जो है अपनी राजधानी बनाने वाले कौन थे, कब बनाया था, तो ये कलकत्ता को बनाया था। किसे बनाया था, कलकत्ता को बनाया था। और किस समय बनाया था, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो 1772 में कलकत्ता को अंग्रेजों ने अपनी पहली राजधानी बनाया था। ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बिरसा मुंडा कौन थे। तो बताइए बिरसा मुंडा जो थे कौन थे, धर्मगुरु थे, शिल्पी थे, क्रांतिकारी थे या फिर व्यापारी थे। तो देखिए बिरसा मुंडा जो थे ये क्या थे, एक क्रांतिकारी थे। क्या थे, क्रांतिकारी थे। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिरसा मुंडा का अगर जन्म पूछेगा तो 1870 में हुआ था। कब हुआ था, 1870 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे। तो देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे एक खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। कौन थे, खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठाओं को किसने हराया था। तो बताइए पानीपत की तीसरे युद्ध में मराठाओं को किसने हराया था। तो देखिए अफगानों ने हराया था। किसने हराया था, अफगानों ने हराया था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछेगा पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो 1526 में हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था, तो 1556 में हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था, 1761 में हुआ था। तो ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे फिल करना है किस समीक्षा के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया था। तो बताइए किसकी समीक्षा के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया था। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अधिक सुधारों के लिए भारत की उपयुक्तता। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सेकंड करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वैध स्वामी बना दिया था। तो बताइए निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वैध स्वामी बना दिया था। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये कौन सा था, तो इसका प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध क्या था, प्लासी का युद्ध 1757। प्लासी का युद्ध जो है नहीं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बक्सर का युद्ध 1764। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है बक्सर का युद्ध 1764 जो है करेक्ट आंसर होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।